नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैनपुर। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 में 21 दिसंबर को महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठी थी लिपि रावत, जो मुंबई की रहने वाली हैं, यानी मुंबई महाराष्ट्र से थी। बचपन इनका चेन्नई में गुजरा, लेकिन इन दिनों वो मुंबई में ही हैं और पेशे से अधिवक्ता हैं। हम आपको बता दें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति में 4 लाइफलाइन भी मिलता है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और चारों लाइफलाइन का लिपि जी ने इस तरह इस्तेमाल किया बखूबी, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि चारों का चारों लाइफलाइन में 4 जवाब इन्होंने सही दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही सवाल में 3 लाइफलाइन बर्बाद हो जाता है, जो ऐसा नहीं हुआ। वैसे भी लिपि के विषय में हम बात जारी रखेंगे। फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि ये 25 लाख तक ये दस्तक दे चुकी सवालों में, और 12,50,000 रुपए जीत कर ये घर गई हैं। लेकिन इन्होंने लाइफलाइन का कैसे कैसे इस्तेमाल किया, आइए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं, फिर हम संवाद जारी रखेंगे। तो सबसे पहले ये 20,000 पे अपना एक लाइफलाइन लिया, जो था 50-50, और उसके बाद ये पहुंचती हैं 3,20,000 के सवाल पे, और 3,20,000 के सवाल पे इन्होंने वीडियो फ्रेंड का इस्तेमाल किया। वीडियो फ्रेंड पे इनके साथ बने थे इनके पिताश्री, और पिताश्री ने इनको बिल्कुल सही जवाब दिया, और सही जवाब दे करके इनको जितवा दिया 3,20,000 रुपए। अब हम आते हैं कि 6:40 पर इन्होंने फिर लिया फ्लिप द क्वेश्चन। चूंकि इनको वो सवाल का जवाब मालूम नहीं था, तो ये फ्लिप द क्वेश्चन में फिर जैसा कि आपको मालूम होता है कि नया सवाल आ जाता है, लेकिन फिर भी पुराने सवाल का जवाब देना होता है, जो उन्होंने गलत दिया। और शुक्रिया, अमिताभ बच्चन जी ने भी कहा कि अच्छा हुआ कि आपने नहीं कहा था, नहीं तो ये तो गलत हो जाता, तो फिलहाल उनको वहीं से लौट जाना पड़ता। लेकिन नहीं, इन्होंने फ्लिप द क्वेश्चन में गलत जवाब हुआ, लेकिन जो प्रश्न बदल करके जो जवाब आया वो उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया अपने दिमाग से, और दे करके वो बिल्कुल 6,40,000 रुपया जीत गई। अब आता है 12,50,000 का सवाल, और 12,50,000 के सवाल में एक्सपर्ट की राय उन्होंने ली। अब एक्सपर्ट की राय में कौन बने थे, हम आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना से बने थे आनंद सर, जो सुपर 30 के हैं। और सुपर 30 को कौन नहीं जानता, सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी अपना झंडा वो गाड़ चुके हैं, शिक्षा जगत से वो जुड़े हुए हैं, आप जानते हैं। जैसा कि सुपर 30 पे पिक्चर भी बनी है, जिसमें ऋतिक रोशन उनके किरदार में अदा किया था भूमिका, और सारे लोगों ने तहलका मचा दिए, यानी कि सुपर 30 कमाल का पिक्चर भी बना था, जो शिक्षा पे आधारित पिक्चर थी। और जितने भी स्टूडेंट हैं वो देखने के लिए गए, और अपने आप में आनंद सर बनने की प्रेरणा लिए, और उस तरह वो कदम बढ़ा भी रहे हैं। फिलहाल उन्होंने जो सवाल का जवाब दिया तो बिल्कुल ही सही जवाब दिया, और ये 12,50,000 जीत चुकी। अब आता है क्वेश्चन आपका 25 लाख का, जो इनके पास उसका जवाब नहीं था, और अफसोस कि कोई लाइफलाइन भी इनके पास नहीं बची थी, तो वो किसका सहारा लेती, तो उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड का सहारा लिया, और सोचा कि नहीं, यहीं पे हम इस गेम को खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, क्या ठिकाना, अगर गलत जवाब हुआ तो फिर नीचे हम 3-20 पर गिर कर आ जाएंगे। तो वहीं पे उन्होंने अपने सवालों को खत्म किया, और उन्होंने कहा महानायक को कि अब हम गेम को यहीं समाप्त करना चाहेंगे, और इस तरह गेम समाप्त कर दिया। गेम समाप्त के बाद भी उनको बताना पड़ता है कि ये जो 25 लाख का जो सवाल था, उसका आप जवाब दीजिए, जो उन्होंने गलत जवाब दिया। तो अमिताभ बच्चन जी भी ने कहा कि अच्छा हुआ कि आपने ये जवाब आपका सही नहीं था और आपने समाप्त कर दिया। अगर समाप्त नहीं करते, और एक होता है चांस, चलो ट्राई मारते हैं, और ट्राई अगर वो मार लेती और सोचती चलो हो सकता है तीर निशाने पे पहुंचे, तो सीधे तीर निशाने पर तो पहुंचता नहीं, वो पहुंच जाती 3,20,000 पे। फिलहाल इस तरह गेम समाप्त हुआ, और 12,50,000 रुपए वो जीती। अब मैं आपको बताती हूँ, पेशे से ये अधिवक्ता हैं, बहुत ही खुश मिजाज हैं, और अपने समय जो 24 घंटा इनको जो मिलता तो हर आदमी को है। अब कैसे कैसे उसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने पूरी दिनचर्या में, ये तो हमको और आपको वो मालूम है, और किस तरह हम गति बढ़ाते हैं। फिलहाल लिपि जी की जो दिनचर्या है, और 24 घंटे जो व्यतीत करते हैं, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में, अपनी चीजों में, अपनी उड़ान में कहाँ तक हमको पहुंचना है। और उसी में कुछ मजाकिया रूप में भी महानायक अमिताभ बच्चन पूछे लाइफ पार्टनर के विषय में कि आपके कोई ऐसे विशेष मित्र हैं कि नहीं है, तो उन्होंने भी हंसकर जवाब दिया अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन अभी बहुत जल्द हो सकता है कि उनको एक लाइफ पार्टनर मिले, उन्हीं की तरह जो उनको अपने पलकों पे बिठा कर रखे। और साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं कि जब 5 वर्ष की थी, तभी से इनकी तमन्ना थी केबीसी की, चूंकि सारे लोग बैठ करके केबीसी देखा करते, ये शो ही है कुछ
जागरूकता को बने हुए, चूंकि ये जो शो चल रहा है उसको अगर हम देखते हैं तो बहुत सारा नॉलेज गेन करने का मौका भी मिलता है। टाइम पास नहीं है ये गेम, चूंकि देखने से आप उसमें हिस्सा लीजिए नहीं लीजिए, लेकिन बहुत सारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है और समझ जाइए कि लाइव हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ये भी बचपन से अपने घर में सब परिवार मिल करके और केबीसी देखती रही और वहीं से ये प्रेरित हुई कि हमको भी हिस्सा लेना चाहिए। और जैसा कि हम आपको बताएं कि इनके घर का जो सिस्टम है, खाना खा रहे हैं तो दादी जी बताते हैं केबीसी के विषय में, यानी कि खाना का कहाँ है, यानी कि फिर भगवान रामचंद्र जी के विषय में बताना, रामायण महाभारत गीता जितनी भी चीजें दादी के ज्ञान की बातें हैं वो भी पोतियों को बताते हैं, वो कि ऐसे ऐसे होता है। पापा जी अलग उनको बताते हैं, यानी सोने जाओ तो केबीसी, उठो तो केबीसी, ब्रश करो तो केबीसी, मॉर्निंग वॉक करो तो केबीसी। और मॉर्निंग वॉक की बात करें तो अपनी हेल्थ में भी ये बिल्कुल ध्यान देती हैं। और ध्यान देने के बाद जब इन्होंने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किया तो इनकी माँ भी जाती है, इनकी दादी भी जाती है, यानी परिवार में ये तीनों जन अब मॉर्निंग वॉक करते हैं और अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, ताकि मोटापा बढ़े नहीं, इसका भी वो बखूबी ख्याल करती हैं। और इस तरह अपने जो 24 घंटे होते हैं उनको बिल्कुल ही समेट कर चलती हैं और यादगार पल बनाती हैं, हर पल यादगार हो, क्योंकि जिंदगी ही एक यादगार बननी चाहिए ताकि हमारी जिंदगी से अन्य लोग प्रेरणा ले और उस तरह वो कदम बनाए और एक रुपहला और इंद्रधनुषी दुनिया बनाए जिसमें लोग चले और कोई भी उनके दिमाग में इस तरह की उलझने नहीं हो जिसमें आदमी उलझ कर जिंदगी को समाप्त करता है या फिर जिंदगी को कहीं और छोड़ देता है मुरझाने के लिए। बिल्कुल नहीं, जिंदगी खिलता हुआ गुलाब है और लिपि जी बिल्कुल ही उसके प्रेरणादायक है, ताकि ये नाम आप उन पे रख सकती हैं। खिला हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, खुशमिजाज रहने वाली और बिल्कुल ही मस्त होकर के गई हैं 12,50,000 रुपया लेकर के। और ऐसे ही उनको सोचना चाहिए, हर किसी को भी प्रेजेंस ऑफ माइंड का ख्याल करें और जहां पे ऐसा लगे कि 110% हम श्योर शॉट नहीं है वहीं पे गेम को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत लोगों को देखा है कि नहीं ऊंचाई पे पहुंच गए 50 लाख तक और गिर कर आ गए 3,20,000 तक। तो कुछ नहीं जानते तो नहीं जानते, जरूरी थोड़ी ना है कि अब अधिवक्ता हो तो सब कुछ जानते हो, हम डॉक्टर इंजीनियर IAS अफसर हो तो सभी कुछ जानते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है दुनिया में। क्योंकि समुद्र की तरह ये जितना ज्ञान है ना, समुद्र की तरह है जिसमें से मोती चुन के कितने मोती को अपनी छोटे से दिमाग में आप भरेंगे। हो सकता है सिर्फ एक सवाल का जवाब हमें नहीं आता हो, पूरा का पूरा हमको आता हो, और वही सवाल अगर आप पूछ दे या कोई पूछ दे तो उसका जवाब नहीं देने से मतलब नहीं है कि उनमें एजुकेशन की कमी है या ज्ञान का भंडार उनके पास नहीं है। तो लिपि के पास ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का भंडार ही नहीं कहा जाएगा, व्यक्तित्व का भी भंडार लिए पड़ी हुई है लिपि, जिनका नाम है। बहुत सारी बेटियां उनसे प्रेरणा लेंगी और अपनी जिंदगी को लिपि ही बनाने की कोशिश करेंगी कि हम लिपि जी की तरह ही बने और वैसे ही हमारी जिंदगी चले। क्योंकि आज जो भी केबीसी मंच पे महिलाएं आ रही हैं वो एक प्रेरणा ही बनती जा रही हैं। क्योंकि हर केबीसी में जो भी देख रहे हैं तो महिला करोड़ रुपए तक जीत करके और ये चीज दस्तक दे चुकी हैं, बता चुकी हैं कि हम क्या हैं। तो जिंदगी ऐसी होनी चाहिए लिपि की तरह, और हर बेटियां लिपि ही बनने की कोशिश करें। और परिवार का जो बैकग्राउंड देखने को मिला बिल्कुल खिला खिला ऐसा ही परिवार होना चाहिए जिसमें एक सुबह से अगर उठते हैं तो चिड़ियों की चहचहाट हो, खुशबू लिए हुए वातावरण हो और उसमें से पढ़ाई लिखाई का ही वातावरण हो जो उनके पास है, और वैसा ही पूरी दुनिया में बिखेर दे खुशबू, तो बहुत ही खूबसूरत जिंदगी बन जाती है।